बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे। और आज के इस लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं जी 10th क्लास मुतालिया पाकिस्तान का सेकंड लास्ट टॉपिक बाब नंबर 5 जो कि हमारे पास चैप्टर 1 है 10th क्लास की बुक में। उसका आज हम करेंगे जी सेकंड लास्ट टॉपिक। एक छोटा सा आसान सा टॉपिक है जो कि आपके पास लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वो आप लोगों के साथ आज डिस्कस करेंगे। उसकी हेडिंग आपके साथ डिटेल से डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप लोगों ने आज के टॉपिक को हेडिंग के साथ आपने कॉट आउट करना ताकि आपका एक अच्छा जो है वो लॉन्ग आंसर तैयार हो सके। आज का जो हमारे वीडियो है और ये आज का लेक्चर है इसमें हमारे पास मैक्सिमम आज वाले लेक्चर में मेन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो यहाँ तक हमारे पास कवर हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक आ जाएगा, वो हमारे पास एमसीक्यू और शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से होगा जो अपने इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे और एक दफा एक्सरसाइज को रिव्यू करेंगे ताकि कोई चीज़ जिसमें कंफ्यूजन हो वो हमारी क्लियर हो सके। स्टार्ट करते हैं जी आज का टॉपिक। और आज हम डिस्कस करेंगे जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, उसके अहम पॉइंट्स, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो शामिल थे, किसने बनाया, कब जो है इसको बाकायदा तौर पर नाफिज किया गया था, किसने जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस आइन को पाकिस्तान के तैयार करने के लिए कहा और क्या क्या सिचुएशन हुई, ये सारा कुछ हम लोगों ने आज की इस लेक्चर में डिस्कस करना है। हमारे पास है जी टॉपिक दस्तूर पाकिस्तान 1973, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ साथ स्क्रीन पे हाईलाइट करती जाऊंगी। आप लोगों ने फॉर एमसीक्यू से शॉर्ट क्वेश्चन जो चीज मैं आपको बताती जाऊंगी आप लोगों ने अपने बुक्स और नोट्स में मार्क करते जाना है ताकि एट द एंड आपके पास जब आपके एग्जाम की तैयारी का टाइम हो तो आप लोगों के पास तमाम इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हों। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दस्तूर पाकिस्तान की तैयारी के लिए तमाम बड़ी सियासी जमातों का ताउन हासिल करते हुए 25 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी। तो किसने कमेटी बनाई और किसने यह इरादा जाहिर किया? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये एक अच्छा काम किया और कितने अरकान की कमेटी बनाई? 50 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी। इस कमेटी ने दस्तूर की तैयारी के अमल को आगे बढ़ाया। दस्तूर की तैयारी में खसूसी तौर पर हस्ब इख्तलाफ की सोच और तजावीज़ को जगह दी गई। दस्तूरी कमेटी की रिपोर्ट और असम्बली में बहस मुबाहिसा हुआ जिसकी रोशनी में चंद मजीद तजावीज़ शामिल की गई। इस तरह दस्तूर साजी का काम मुकम्मल हुआ। 14 अगस्त 1973 से इसे बाकायदा तौर पर नाफिज किया गया। ये है जी आपके पास तारुफ और आप लोगों ने यहाँ पे हेडिंग भी जो है वो तारुफ की ही देनी है जो कि मैंने आपके सामने स्क्रीन पे इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स मेंशन कर भी दिया। तो ये आपके पास कंप्लीट पैराग्राफ दस्तूर पाकिस्तान 1973 का तारुफ है जिसमें हमारे पास 3 एमसीक्यूज आते हैं। किसने जो है वो इसकी तैयारी के लिए इकट्ठा किया तमाम जमातों को? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। कितने अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई? 25 अरकान पर। और कब इसको बाकायदा तौर पर नाफिज किया गया? 14 अगस्त 1973 को। आगे आ जाते हैं जी अहम नुकात जो कि हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। दस्तूर पाकिस्तान 1973 के चंद अहम नुकात दर्ज झेल है। जो आपकी स्क्रीन पे आपको पिंक कलर हाईलाइटेड टेक्स्ट शो हो रहा है वो आप लोगों के पास जो है वो आप लोगों की हेडिंग का मटेरियल होगा। सबसे पहला जो नुकात हम डिस्कस करेंगे उस पर आप हेडिंग देंगे जी दस्तूर, इस्लामी दस्तूर। जो हाईलाइट है वो आपको शो हो रहा है दस्तूर इस्लामी। तो हम लोगों ने प्रॉपर उसको फॉर्म देनी हेडिंग की, तो हम लोग क्या देंगे जी इस्लामी दस्तूर। तो इस्लामी आप पहले लिखेंगे, दस्तूर आप बाद में लिखेंगे। तो ये आपने इंटरचेंज करना है। पहले अरकान पे पहले के नुकात पे सॉरी हम लोगों ने हेडिंग देनी है इस्लामी दस्तूर। उसके बाद आप लिखेंगे जी दस्तूर इस्लामी नौयत का है यानी कि इस्लाम पे बेस करेगा। कोई कानून इस्लामी असूलों के खिलाफ नहीं बनाया जा सकता कि जो चीज़ बनेगी, जो लॉ बनेगा वो सारी चीज़ें इस्लामिक नेचर के अकॉर्डिंग होगी। कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएंगे जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स की कोई खिलाफ वर्जी करे या उसके कहीं अगेंस्ट आता हो। नेक्स्ट आपके पास सेकंड पॉइंट की हेडिंग आएगी जी वफाकी निज़ाम। वफाकी निज़ाम कहते हैं जी फेडरल सिस्टम को। तो मुल्क में वफाकी निज़ाम कायम किया गया। ये आपके पास एक एमसीक्यू भी आता है कि मुल्क में किस तरह का निज़ाम कायम किया गया 1973 के दस्तूर के मुताबिक वफाकी निज़ाम। पाकिस्तान 4 सूबों पंजाब, सिंध, सरहद, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और वफाकी इलाकों पर मुश्तमिल एक वफाकी रियासत होगा कि इन तमाम 4 प्रोविंसेस के ऊपर जो है पाकिस्तान एक फेडरल स्टेट जो है वो फॉर्म करेगा। थर्ड पॉइंट पे आप हेडिंग देंगे जी सूबाई खुद मुख्तारी। सूबाई खुद मुख्तारी की आपके पास आएगी जी हेडिंग और उसमें उन्होंने बताया है कि मरकज़ और सूबों में इख्तियारात तकसीम करके सूबाई खुद मुख्तारी का मसला हल किया गया कि हर प्रोविंस को जो हमारे पास हर प्रोविंसेस की ऑटोनॉमी थी उसके मसले को उस इशू को जो हमने रिजॉल्व करवाना था वो यही था कि जो हमारे पास सेंटर है
यानी कि सूबाई खुद मुख्तारी और मरकज की जो खुद मुख्तारी है उससे उन्हें क्या कर दिया जाए, उनकी पावर्स को ख़त्म किया जाए, उनके इख्तियारात को बांट दिया जाए। मरकज़ के अपने इख्तियारात होंगे, सूबों के अपने इख्तियारात होंगे, तो हमारी सूबाई ऑटोनॉमी जो है वो उसके मसले से हम लोग जो है वो बच सकते हैं। तो सूबाई खुद मुख्तारी हमारे पास क्या होती है जी, प्रोविजनल ऑटोनॉमी। और उसके हल के लिए, इस मसले के हल के लिए क्या किया गया कि उन्होंने सेंटर और प्रोविंस यानी कि मरकज़ और सूबों इन दोनों के दरमियान जो इख्तियारात थे, उनकी पावर्स थी, उनको क्या किया गया, डिसॉल्व करवाया यानी कि डिवाइड करवा दिया। फोर्थ पॉइंट पे आप हेडिंग देंगे जी, दो एवानी मुकनफा। यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है दो एवानी मुकनन्ना मुनक्कफा। यहाँ पे आपके पास ये हेडिंग आएगी जिसका मतलब होता है बाय कैमरल लेजिस्लेचर, जो कि इंग्लिश के स्टूडेंट्स जिसका नाम देते हैं वो होते हैं जी बाय कैमरल लेजिस्लेचर। उसमें क्या कहा गया कि दस्तूर के तहत मुल्क में दो एवान मुकतफा कायम किया गई। एवान बाला का नाम सेनेट। अब ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है, एवान बाला का नाम क्या है, सेनेट, जबकि एवान जनी का नाम क्या होगा, कौमी असम्बली। एवान बाला कहते हैं जी अपर हाउस को, जिसको हम कहते हैं सेनेट, और एवान जनी कहते हैं जी लोअर हाउस को, जिसको नाम कह दिया गया कौमी असम्बली। फिफ्थ में आप हेडिंग देंगे सूबों में सूबाई असम्बलियां कायम की गई। यहाँ पर उन्होंने हेडिंग हाईलाइट नहीं हुई, आप हेडिंग देंगे जी सूबाई असम्बलियां। यहाँ पे आपके फिफ्थ पॉइंट की हेडिंग होगी जी सूबाई असम्बलियां। उसमें आप हेडिंग के अंदर डिटेल लिखेंगे कि सूबों में सूबाई असम्बलियां कायम की जाएंगी, यानी कि प्रोविजनल असम्बलीज जो है वो बनाई जाएंगी। सिक्स नंबर पे आप हेडिंग देंगे जी आज़ाद और खुद मुख्तार अदलिया। आज़ाद और खुद मुख्तार अदलिया, दस्तूर के तहत आज़ाद और खुद मुख्तार अदलिया कायम की गई। मरकज में सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा, जबकि चारों सूबों में 4 हाई कोर्ट्स अदालत हाई आलिया कायम की गई, जो कि हर प्रोविंस में हमारे पास हाई कोर्ट्स होती हैं। वो चीज़, उस चीज़ का उन्होंने जिक्र यहाँ पे किया हुआ है कि जो हमारे मुल्क की अदलिया होगी, जुडिशरी होगी, वो अपने फैसलों में आज़ाद होगी, कोई किसी किस्म के ऊपर कोई प्रेशराइज्म या इस तरह का कोई काम नहीं किया जाएगा। आगे आ जाते हैं जी सेवंथ पॉइंट पे, उस पर आप हेडिंग देंगे जी पार्लियामेंट्री निज़ाम। पार्लिमानी निज़ाम, पार्लियामेंट्री सिस्टम उन्होंने स्टैब्लिश किया। मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम कायम किया गया। ऊपर एक एमसीक्यू आया जी वफाकी निज़ाम। वफाकी निज़ाम के बाद दूसरा क्या चीज़ आ गई, पार्लिमानी निज़ाम भी कायम किया। सदर मुमलिकत रियासत का सरबरा, जबकि वज़ीर आज़म हुकूमत का सरबरा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है जिसको स्टूडेंट्स मेजॉरिटी गलत करते हैं। सदर मुमलिकत रियासत का सरबरा होता है, जबकि वज़ीर आज़म क्या होता है, हुकूमत का सरबरा होता है। नंबर 8 पॉइंट पे आप हेडिंग देंगे जी वफाकी हुकूमत। आपके पास यहाँ पे हेडिंग आएगी वफाकी हुकूमत। ऊपर जो आपके पास सेकंड पॉइंट था वो वफाकी निज़ाम था, और जो आपके पास 8 पॉइंट है वो आपके पास वफाकी हुकूमत है। तो आपने सेवंथ, 8 और सेकंड पॉइंट में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स करती है। सेकंड, सेवंथ और 8 पॉइंट में मिक्स आउट कर देती है चीज़ों को, तो ये बहुत ध्यान से करना है। पहले सेकंड में उन्होंने वफाकी निज़ाम बताया है, सेवंथ में पार्लिमानी निज़ाम, और 8th में उन्होंने वफाकी हुकूमत बताई। मेजॉरिटी जो केसेस आते हैं वो आते हैं सेकंड और 8 के, वफाकी निज़ाम को वफाकी हुकूमत से मिक्स कर दिया जाता है। तो 8 में आप बताएंगे कि कौमी असम्बली में अक्सरियत हासिल करने वाली सियासी जमात ही वफाकी हुकूमत बनाएगी, यानी कि फेडरल में, यानी कि इस्लामाबाद वाली साइड जो होती है वो हमारे पास वफाक कहलाता है, तो वहाँ पे वही पार्टी हुकूमत बनाएगी जो कि कौमी असम्बली में अक्सरियत लेके जाएगी। 9th पे आप हेडिंग देंगे जी मुसलमान होना लाजमी शर्त। यहाँ पे हाईलाइटेड टेक्स्ट है जी मुसलमान होना लाजिम, लेकिन आपने हेडिंग देनी है मुसलमान होना लाजमी शर्त। सदर और वजीर आजम के लिए मुसलमान होना लाजिम करा दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि सदर और मुसलमान का जो ताल्लुक है वो किस मजहब से होना चाहिए, मुसलमान यानी कि इस्लाम से ताल्लुक होना चाहिए। लास्ट पे आप हेडिंग देंगे जी बुनियादी इंसानी हकूक, जिसे हम कहते हैं जी फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। यहाँ पे आपकी हेडिंग आएगी बुनियादी इंसानी हकूक, और उसमें आप लिखेंगे जी बुनियादी इंसानी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। उसी के साथ 10th पॉइंट्स, अगर आप बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे विदाउट हेडिंग्स, तो आप लोगों के पास एक पेज से ज़्यादा का जो क्वेश्चन है वो नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप यही पॉइंट्स हेडिंग के साथ डिटेल में लिखेंगे तो आप लोगों का एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तक क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास और अक्सर औकात पूछा भी जाता है, और उसको आपने कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी आपको मैंने बता दिया। एक दफ़ा मेरे साथ दोबारा आप देखेंगे। पहले आप मेंशन करेंगे जी तारुफ, जिसमें ये कंप्लीट पैराग्राफ आएगा, जिसमें हमारे पास 3 एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। फिर आप हेडिंग देंगे जी अहम नुकात की, और अहम नुकात की आपकी फर्दर 10 सब हेडिंग्स आ जाएंगी। तो 10 सब हेडिंग्स, दो आपकी मेन हेडिंग्स हो जाएंगी, तो इस तरह आपके पास 12 हेडिंग्स जो है वो बन जाती हैं। पहली हेडिंग होगी जी इस्लामी दस्तूर, नंबर 2 वफाकी निज़ाम, नंबर 3 सूबाई खुद मुख्तारी, नंबर 4 दो एवानी मुकन्ना,
नंबर 5 सूबाई असम्बलियाँ, नंबर 6 आज़ादों को मुख्तार अदलिया, नंबर 7 पार्लिमानी निज़ाम, नंबर 8 वफाकी हुकूमत, नंबर 9 मुसलमान होना लाजमी शर्त, नंबर 10 बुनियादी इंसानी हकूक। उसी के साथ हमारे पास आज का लेक्चर जो है वो खत्म हो जाता है। हमने दस्तूर पाकिस्तान 1973 हमारा मेन टॉपिक और ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट टॉपिक जो आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इनकेस कोई भी डिफिकल्टी है, कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। और लास्ट में मेरी आपसे जैसे एक ही रिक्वेस्ट होती है, काइंडली प्लीज अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। थैंक यू।